चुनाव से पहले हिली इंडिया गठबंधन की नींव। बीजेपी ने किया हिसाब बराबर, दरक गया सपा का पिलर। सपा का प्लान फेल, अखिलेश यादव गए जेल। विधानसभा चुनाव का हिसाब बराबर, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा खेल। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव 2022 का हिसाब बराबर कर लिया है। 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने भाजपा को झटका देते हुए तत्कालीन योगी सरकार के 3 मंत्रियों और 10 विधायकों को शामिल करा लिया था। भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले सपा के 7 विधायक झटक कर हिसाब बराबर करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने 8वें प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ को उतारने का जोखिम सधी हुई रणनीति के तहत लिया था। जिस प्रकार सपा ने विधानसभा चुनाव 2022 से पहले योगी सरकार 1.0 के मंत्रियों और विधायकों को भाजपा से झटक कर माहौल बनाया था, भाजपा ने भी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ठीक वैसा ही सपा के साथ कर उनके 7 विधायक झटक लिए हैं। चुनाव से पहले सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे, अमेठी में सपा के बड़े चेहरे राकेश प्रताप सिंह, अंबेडकर नगर में राकेश पांडे, अयोध्या में अभय सिंह सहित क्षेत्र और समाज में प्रभाव रखने वाले 2 पिछड़ों और 4 अगड़े चेहरों का सपा को झटका देना लोकसभा चुनाव पर भी असर करेगा। 7 विधायकों से राज्यसभा में भाजपा की 1 सीट बढ़ी है। यूपी में चुनावी माहौल में भगवा राम लहर की गति बढ़ी है। सूत्रों का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव तक सपा और बसपा के कुछ बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल कराया जाएगा। एनडीए ने इंडिया को किया कमजोर। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को कमजोर कर दिया है। सपा के 7 विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराने के साथ बसपा का भी वोट शामिल कर भाजपा ने 8वां प्रत्याशी जिता लिया, बल्कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को भी हतोत्साहित कर दिया। बसपा का वोट देना बड़ा संदेश। विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह का भाजपा को वोट देना भी बड़ा संदेश माना जा रहा है। जानकार बताते हैं कि उमाशंकर सिंह बसपा सुप्रीमो मायावती के सबसे करीबी और विश्वसनीय हैं। उन्होंने मायावती की हरी झंडी के बिना भाजपा को वोट देने का जोखिम नहीं उठाया होगा। राजनीतिक हलकों में यह संदेश है कि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है। लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भाजपा को सीधे तौर पर मिलेगा। परीक्षा में सफल हुई सरकार और संगठन। केंद्रीय नेतृत्व ने विपरीत परिस्थितियों में 8वां प्रत्याशी उतारकर प्रदेश सरकार और संगठन को उसे जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सपा के पास चुनाव जीतने के लिए लगभग पर्याप्त मत होने के बावजूद सरकार और संगठन ने सपा बसपा में सेंध लगाकर लोकसभा चुनाव से पहले की परीक्षा पास कर ली है। अब सरकार और संगठन की दूसरी परीक्षा विधान परिषद चुनाव की है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो चक्रव्यूह रचा है, उसमें पहले चरण में तो विपक्ष फंस ही गया है, लेकिन इसमें भाजपा के लिए खतरा भी कम नहीं है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आगामी सप्ताह से टिकट वितरण शुरू हो जाएगा। ऐसे में जिन मौजूदा सांसद या हारे हुए प्रत्याशियों के टिकट काटे जाएंगे, वह चुनाव लड़ने के लिए सपा का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में बगावत के उस खतरे को रोकना भी पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।